आ जाइए। ये पावन चर्चा आप लोगों के समक्ष में लेकर के चल रहा हूं। परसों दोपहर की वेला में मैंने आप लोगों को बताया था कि गौतम सिद्धार्थ को ये 3 प्रश्न मिलने के बाद में अपने आवास में चले गए। जाने के बाद में दिन और रात उनके दिमाग में ये टेंशन बन गई कि इन चीजों का हमें पता लगाना चाहिए, आखिर ये सत्य है अथवा असत्य है। इतना ही नहीं, आज अपने शयन कक्ष में लेटे हुए सिद्धार्थ गौतम, रात्रि की बेला है और मन में विचार आ रहे हैं कि हमें इन तीनों बातों का पता लगाना चाहिए। पूर्व जन्म क्या होता है, लोग मर करके कहाँ जाते हैं, ईश्वर और भगवान रहता कहाँ है। उसी समय क्या किया है गुरुदेव? एक सारथी को जाई जगाया, बाहर लाया, मातृभूमि को शीश नवाया। आज राजकुमार सिद्धार्थ ने एक अपने नौकर को बुला करके घोड़े को सजवा करके चल देते। घोड़े का नाम है कंथक और जो नौकर साथ में उसका नाम है छंदक। राजकुमार सिद्धार्थ लेकर के चल देते हैं। मन में विचार किया, मैं कभी भी इस कपिलवस्तु की नगरी में वापस नहीं आऊंगा जब तक ईश्वर और भगवान का पुनर्जन्म का, लोग मर करके कहां जाते हैं इसका जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा तब तक इस कपिलवस्तु की नगरी में नहीं आऊंगा। आज रास्ते में जा रहे हैं, चलती डगार पगा परतीना घर का, विचार करना मिल रहे हो। घर से जाकर के कुछ दूर पर अनोमा नदी थी, उस नदी को पार किया और उस भयंकर नदी को पार करने के बाद में जब उधर पहुंचे मगध राज्य की सीमा में, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने नौकर छंदक से कहा, भैया कपड़ों को उतार दिया, राजसी कपड़ों को उस नौकर को दे दिया, तलवार लेकर के अपने केसों को काट करके उस अनोमा नदी की धार में फेंक दिया, साथ में ले जा हुए कासाय वस्त्रों को धारण किया और नौकर से कह दिया, मैं कभी भी इस नगरी में वापस नहीं आऊंगा। आज बेचारा नौकर और घोड़ा कंथक बड़ा दुखी है। उसको भेजा कि घर चले जाओ, पिताजी को कपड़े दे देना, पता देना आपका बेटा नहीं आएगा। नौकर जा रहा है। अब उसी समय यही सारथी छंदक कह रहा है जो नौकर है, चलती डगरा पग परती घर का
बार बार घूम घूम देखई पीछे का। कपड़ा लेके घर चले तैयारी नहीं बन जाने की। कैसी दिल पर गुजरी रही मेरे दादा हाई दीवाने की। हमारी धीरे धीरे कथा भाई आगे को जाई, मेरी धीरे धीरे कथा जनवारे को जाई। आज क्या हुआ, सारथी छंदक वो नौकर जो था और उसके साथ में जो घोड़ा था जिसका नाम कंथक, रोते धोते कपिलवस्तु नगरी की ओर जा रहे हैं। और राजकुमार सिद्धार्थ एक भिक्षु का वेश बना करके उस मगध राज्य में रह गए। और इधर ये दोनों दुखी होकर के जा रहे, मन में विचार करते, एक मेरा मालिक था जो ही मेरा सहारा था, आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अब इस संसार में मुझे कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, कौन मेरी परवरिश करेगा। सोचते हुए दोनों दुख के दाह में जल रहे हैं, जा रहे हैं। और नौमा नदी के भयंकर घाट को पार करने के बाद में जैसे ही ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, उसी समय कंथक घोड़े का एकदम से पैर फिसल गया और धड़ाम से नीचे गिरता है। और नीचे गिरने के बाद में पत्थर की चट्टान से घोड़े का सिर लगा, चकनाचूर हो गया। घोड़े ने वहीं पर दम तोड़ दिया। क्या समय था मेरे लोगों। आज अकेला नौकर बचा है जिसका नाम है छंदक, मन में विचार करता है। उस घोड़े की लैस को देख देख करके रो रहा है, मेरे मालिक ने मुझे अनोमा नदी के पार में छोड़ दिया और तूने इस घाट पर मेरा साथ छोड़ दिया। और प्राण से प्यारे साथी हमारे, छोड़ मुझको कहाँ को सुधारे। प्यारे साथी भाई हमारे, छोड़ करके कहाँ को बेटा नीरज, आज उस बेचारे छंदक का दुख देखा नहीं जा रहा है, पृथ्वी भी बोझ मानने लगी। छंदक कह रहा है उस घोड़े कंथक की लाश को देख देख करके क्या कह रहा है, क्या गुरुदेव